क्या आप जानते हैं कि हमारे सैयारा ज़मीन पर बशमूल इंसानों के दीगर तमाम अनवा की ज़िंदगी का दारोमदार हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ सूरज से आने वाली रोशनी, हरारत और तवानाई पर है। रोशनी, हरारत और तवानाई का माखज़ हमारा सूरज दरअसल हमारी कहकशां मिल्की वे में चारों जानब बिखरे हुए अरबों सितारों में से एक सितारा है। क्या आप जानते हैं कि एक सूरज या सितारा अपनी हरारत, रोशनी और तवानाई खुद पैदा करता है, जबकि हमारी जमीन जैसा एक सैयारा अपनी तवानाई, हरारत और रोशनी के लिए सूरज जैसे एक सितारे का मोहताज होता है। हमारी दरियाफ्तशुदा कायनात में साइंसी अंदाजों के मुताबिक सूरज जैसे और इससे भी कई गुना बड़े अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, जिनके गिर्द जमीन जैसे अनगिनत सियारे गर्दिश कर रहे हैं। और इनमें से जाने कितने सियारे ऐसे हैं जिन पर हमारे सियारा जमीन जैसे जिंदगी के मौफिक हालात मौजूद हैं, जहां पर बिल्कुल हमारे जैसी या हमसे कतई मुख्तलिफ जिंदगियां पनप रही हैं। फिलहाल तो मालूम कायनात के इस बेकरां समंदर में हम इंसान दीगर अनवा के हमरा वो वाहिद मखलूक हैं जो इस सैयारा जमीन जैसी एक इंतहाई छोटी और मामूली कश्ती पर सवार कायनात की अथाह गहराइयों में एक नामालूम मंजर की जानब रवां दवा है। इस कायनात में मौजूद दीगर अरबों खरबों सितारों की तरह निज़ाम शमसी का मरकज हमारा सूरज भी हरारत, रोशनी और तवानाई का एक बहुत बड़ा मंबा है। दीगर सितारों की तरह हमारे सूरज का मरकजा या बातन भी तवानाई और रोशनी पैदा करने वाली आग की एक बहुत बड़ी भट्टी की मानंद है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजरकर हेलियम गैस में तब्दील होती है और इस अमल के दौरान तवानाई की वो अजीमो शान मिकदार पैदा होती है जो रोशनी और हरारत की शक्ल में हम तक पहुंचती है और जिसके बगैर हमारे सैयारा जमीन पर जिंदगी का तस्वर करना भी नामुमकिन है। साइंसी अंदाजों के मुताबिक हमारे सितारे सूरज पर हाइड्रोजन की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद है जो आइंदा 4 अरब सालों के लिए तवानाई की एक अजीम मिकदार पैदा करने के लिए बतौर ईंधन काफी है। हमारी इस कायनात में मौजूद हर एक शय इर्तिका के अमल से गुजर रही है, यानी चीजें पैदा होती हैं, बढ़ती फूलती हैं, जवान होकर बामे अरूज पर पहुंचती हैं, जवाल पजीर होकर बुढ़ापे में दाखिल होती हैं और फिर एक रोज मौत से हम आगोश हो जाती हैं। पैदाइश और मौत के इस अमल के दौरान चीजें अपनी शक्ल सूरत और फराइज तब्दील करती रहती हैं और नित नए अंदाज इख्तियार करती हैं। कायनात में मौजूद दीगर सितारों की मानंद हमारा सूरज भी पैदाइश और मौत के इस अटल कानून फितरत का पाबंद है। साइंसी नजरियात के मुताबिक तकरीबन 4.5 अरब साल कबल गैस और गर्द के एक बहुत बड़े बादल ने हमारे सूरज और निज़ाम शमसी में मौजूद हमारे सैयारे जमीन समेत दीगर 8 सैयारों और दूसरे आसमानी इजसाम को जन्म दिया। गैस और गर्द के बादलों में कशरे सकल के जेरे असर जब शदीद दबाव पड़ा तो इस दबाव के नतीजा में बादलों के मरकज में हाइड्रोजन गैस ने आग पकड़कर जलना शुरू कर दिया और इस तरह से एक ऐसी न्यूक्लियर भट्टी ने जन्म ले लिया जो 4.5 अरब साल गुजरने के बावजूद आज भी हमें रोशनी, हरारत और तवानाई की एक बहुत बड़ी मिकदार फराहम करके इस सैयारा जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखे हुए है। हमारे सैयारा जमीन समेत निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों और अजसाम ने भी एक मुख्तलिफ अमल से गुजरकर गैस और गर्द के इसी अजीमो शान बादल से जन्म लिया है। दीगर सितारों की मानंद हमारे निज़ाम शमसी का मरकज सूरज भी हाइड्रोजन की सिर्फ एक महदूद मकदार का
जखीरा लिए हुए है। तकरीबन 4 अरब साल के बाद हाइड्रोजन ईंधन की इस महदूद मकदार को मुकम्मल तौर पर खर्च करके और बचपन, जवानी, बुढ़ापे के मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजर कर हमारा सितारा सूरज किसी रोज एक जबरदस्त धमाका से फट जाएगा और हमारी जमीन समेत निजाम शमसी के बकिया कई सियारों को जलाकर भस्म कर देगा और अपने अंदर निगल लेगा। इस दर्दनाक अंजाम के बाद हमारा सितारा सूरज इस कायनात की बकिया जिंदगी में मिल्की वे कहकशां के एक कोने में बुझा हुआ चिराग बनकर बेकार पड़ा रहेगा। हमारे सूरज के साइज जितने किसी सितारे के मरकज में हाइड्रोजन गैस के ईंधन का जखीरा जब खत्म हो जाता है तो वो सितारा फूलकर या तो एक बहुत बड़ा सुर्ख दियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर सुखड़कर एक सफेद बोना बन जाता है। सुर्ख दियो या सफेद बोने में तब्दील होने का इन्हिसार सितारे के साइज पर होता है। अपनी आखिरी हिचकी लेने से कबल एक सितारा बीमार मरीज की तरह कह भी करता रहता है और मौत से कबल अपने अंदर से मादा के भारी अनासर को बाहर उगल देता है। एक दम तोड़ते हुए सितारा के पेट से उगले हुए भारी अनासर से जमीन जैसे ठोस, पथरीले और जुपिटर जैसे भारी भरकम गैसी सियारे वजूद में आते हैं। सूरज से कई गुना बड़ी जिसामत रखने वाले सितारे अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकी सुपरनोवा की शक्ल में लेकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। ब्लैक होल अजीमो शान तवानाई का वो जखीरा होते हैं जो अपनी बेपनाह कश्शे शकल के बायस करीब आने वाली हर शय को निगल जाते हैं और रोशनी को भी अपनी काल कोठरी से फरार होने की इजाजत नहीं देते। नतीजतन बाहर से ब्लैक नजर आते हैं। साइंसी नजरियात के मुताबिक हमारी इस कायनात में बेशुमार ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो अपने सीनों में हस्ती के गहरे पुरस्कार राज छुपाए हुए हैं। इन ब्लैक होल्स पर मैं आइंदा एक अलग वीडियो में रोशनी डालूंगा।